कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 5। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात। 5 + 12y का वर्गमूल को क्या करना, ज्ञात करना। हम इसको मान लेते हैं, माना कि ये जो संख्या है 5 + 12y ये करनी के अंदर है और इसका जो वर्गमूल निकलता वो क्या निकलता है, x + i निकलता। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 12y = इसका वर्ग x² y⁻², फिर प्लस 2xy i। इस पूरे पद को बाईं तरफ अगर लिखे और इसको दाहिनी तरफ लिखे तो ऐसा हम लिख सकते हैं, i⁻² का मान ऋण 1 प्लस 2xy i बराबरी से 5 + 12y। दोनों ओर के पदों की क्या करने पर, तुलना करने पर। दोनों ओर के पदों की जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो किसकी, x² - y² = 5 और 2xy = 12। इनको हम समीकरण 1 कहेंगे क्योंकि एक फार्मूला हम लिखते हैं, इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। फार्मूला क्या है, ध्यान से समझे। फार्मूला है x² + y², इस पूरे की घात कितनी, 2 बराबरी से x² - y², इस पूरे की घात 2 प्लस 2xy और इस पूरे की घात कितनी, 2। इसको हम लिख रहे, माना ये समीकरण क्या है, 2। तो कौन से समीकरण, 2 में, समीकरण 2 में कौन से समीकरण से, 1 से। क्या करने पर, मान रखने पर। x² + y² पूरे की घात 2 बराबरी से, इसका मान रखेंगे तो 5 की घात 2, 2xy 12 की घात 2। दाहिनी पक्ष देखे, 5 × 25। ध्यान से देखिए, 12 × 12 144। 144 में 25 को जोड़ दिया तो 169। क्या मतलब कि हमारे पास x² + y² पूरे की घात 2 का मान आ गया 169। जब इस दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे बराबरी से कितना, 13। ये धन 13 क्यों आएगा, क्योंकि किन्हीं 2 कौन सी, किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं, किन्हीं 2 क्या, वास्तविक संख्याओं के काहे का वर्गों का योग कभी भी क्या नहीं, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए x² + y² बराबरी से 30 धनात्मक आएगा, न कि ऋणात्मक। अभी आगे समीकरण 3। अब हमारे पास में कौन सा समीकरण 1 है, x² - y² = 5 और ये समीकरण 3 अभी अपने को मिल गया, x² + y² = 13। यदि हम कौन से समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या कर दे, जोड़ने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में
समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और समीकरण तीसरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट गया, लेकिन ये दोनों पद जुड़ गए, तो जुड़ने पर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। जब 18 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बराबरी से 9। एक संख्या है, उसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये जो 9 का वर्गमूल है 3, वो धन भी हो सकता और ऋण भी हो सकता। अब इस मान को x बराबर से धन ऋण 3 को या तो समीकरण 1 में रखो या 3 में रखो। तो हम यदि समीकरण किस में, 3 में, समीकरण किस में, 3 में x बराबर से धन ऋण 3 रखेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। समीकरण 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, 3 तिया 9, ये धन आएगा, वाई की घात 2 बराबरी से 13। 9 जब इधर आएगा तो 13 में से 9 घटने पर वाई स्क्वायर बराबरी से क्या, 4 बचेगा, और वाई स्क्वायर बराबरी से 4 तो बचा, लेकिन जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वाई बराबरी से धन ऋण 2। तो अब हमारे पास क्या, x भी आ गया है और y भी आ गया है। अब हम बड़ी आसानी से वर्गमूल लिख सकेंगे। x और y की वैल्यू लिखने के पूर्व हम 2xy के गुणांक को जरूर लिखते, क्योंकि 2xy बराबरी से 12, जो कि कैसा है, धनात्मक। इसलिए क्या, x व y के चिन्ह, x और y के y के चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे। समान होने का मतलब x धन होगा तो y भी धन होगा, y ऋण होगा तो x भी ऋण होगा, समान होंगे। अब हम लिख सकते क्या, लिख सकते, अतः करनी 5 धन 12 योटा वर्गमूल बराबरी से धन ऋण, क्या लिखे, धन ऋण 3 धन 2i। उम्मीद है आप सभी को ये हल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।